तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए सीईटी के जो आंसर की है वो तो रिलीज हो चुकी है, बट आंसर की में गाइज काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे हमें जो मिस्टेक्स है वो देखने को मिल रही है एंड इससे गाइज आपको और एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जहाँ पे एक्चुअल में मिस्टेक्स हैं एंड जहाँ पे आपको फ्री के जो मार्क्स है वो मिल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे जो 1000 रुपीज़ लिए जा रहे हैं पर क्वेश्चन, तो क्या वो रिफंड होंगे एंड उसका प्रोसेस कैसे रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग मिलता है एंड उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज होता है एंड वो सही निकलता है, तो क्या सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स मिलेंगे या फिर जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसी को मार्क्स मिलेंगे? तो ये भी कन्फ्यूजन मैं आपका इस वीडियो में जो है वो दूर कर दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे अपडेट्स मिलते रहे एंड आपसे कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं जो कि रॉन्ग है या फिर स्टूडेंट्स ने जो शेयर किया है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ ताकि आपको हेल्प जो है वो हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस जो कि रॉन्ग है। सबसे पहले तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने ही शेयर किया है जहाँ पे यहाँ पे बीन कोडेड एज CFBO है एंड कॉन कैसे कोड किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो बना था। बट यहाँ पे कोई भी राइट जो ऑप्शन है वही जो है वो नहीं दिया हुआ है। इसका जो आंसर है वो आई थिंक DPSQ ऐसा कुछ जो है वो बनता है। तो ये क्वेश्चन तो 100% जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज होने के चांसेस रह सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो दिया है इस, बट एक्चुअल में यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है R। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है जहाँ पे आप ऑब्जेक्शन जो है वो रेज कर सकते हो। देन ये है ऑल रोजेस आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर येलो। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी डायरेक्ट कंक्लूजन जो है वो नहीं बन सकता है। ऐसा ही हमें जो एक्सप्लेनेशन है वो मैक्सिमम वेबसाइट्स या फिर बुक्स में जो है वो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कोई जो ऑप्शन है वो राइट नहीं है, ऐसा हमें जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। फिर ये भी एक क्वेश्चन है जहाँ पे ये जो टेबल को कोड किया है ऐसे, तो चेयर को कैसे कोड किया जाएगा? तो यहाँ पे भी जो अनइवन पैटर्न है वो जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इसे भी आप जो है वो चेक कर सकते हो। तो ऐसे ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि कल एक पूरा डिटेल आपके लिए जो लिस्ट है वो बना दूँ कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, कहाँ पे आप जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हो। तो वीडियो अगर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो मैं सारे क्वेश्चन एक ही PDF में कंपाइल करके आपको जो है वो दे दूँगा। ठीक है, तो उससे आपको और भी जो हेल्प है वो होगी। अब गाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि सबको ऑब्जेक्शन रेज करने या फिर कैसे सारी जो चीज़ है वो करना है। ठीक है, तो ये है गाइज रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑब्जेक्शन। तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिससे हमारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकता है। तो सबसे पहले तो लिखा है यहाँ पे वंस यू हैव मार्क्ड ऑल ऑब्जेक्शन यू विल बी मेक ऑनलाइन पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बोला है कि 1000 रुपये जो है वो लगेंगे एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 1000 रुपये क्यों ले रहे हैं। अब देखो, मैं CET को जो है वो लास्ट बहुत टाइम से जो है वो फॉलो कर रहा हूँ एंड ये रूल इनका पहले से ही है। ठीक है, कि हर एक क्वेश्चन का अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो आपको 1000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। बट मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स को ये क्यों सही लगता है एंड कोई इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन क्यों रेज नहीं करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे कनेक्शंस होते हैं पॉलिटिकल या फिर बहुत सारे लॉ के स्टूडेंट्स भी होते हैं, बट कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है कि आप 1000 रुपये क्यों ले रहे हो, ये अमाउंट कम क्यों नहीं हो सकती। बिकॉज एक क्वेश्चन देखना है उसके लिए 1000 रुपये लेते हैं भाई, और एक ही क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी सारे बच्चे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिखाया तो हो सकता है उसके ऊपर 100 लोग ऑब्जेक्शन रेज करें, तो सबको 1000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। यही 100-200 रुपये होता तो ठीक है एक टाइम पे, बट 1000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो, आप ट्वीट वगैरह कर सकते हो। मैं एक ट्वीट का प्रॉम्प्ट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप ट्वीट करके वहाँ पे आप क्वेश्चंस के जो स्क्रीनशॉट है वो डाल देना एंड टैग कर देना अपने एजुकेशन मिनिस्टर, जिसको भी कर सकते हो उसको। क्या पता ये अमाउंट जो है वो कम हो जाए या फिर हमें कुछ पे भी ना करना पड़े। तो ये आपको जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है प्लीज़ वैलिडेट एंड कंफर्म योर ऑब्जेक्शन। तो ये बेसिक सी चीज़ है। हमारा कन्फ्यूजन कहाँ पे दूर होगा वो पॉइंट है यहाँ पे। आई थिंक any candidate who doubts any question or answer as incorrect, he or she can raise the objection by paying the objection fee of rupees 1000 per objection. If the objection is accepted, the corrective action will be applicable to the corresponding batch. ठीक है, तो सारे बैच के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होगा। All the objection which will get approved accepted, the corresponding corrective action will be applicable to all the batch. Candidates of entire batch irrespective of the fact whether they have raised an objection or not. तो इसमें क्या बोला है कि सपोज करते हैं कि एक बच्चा है जिसने एक ये सपोज करते हैं कि ये मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून कोई भी एक स्लॉट का ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर सपोज मॉर्निंग स्लॉट के बच्चों ने एक बच्चे ने जो है वो ऑब्जेक्शन रेज किया। ठीक है, तो एंड ये ऑब्जेक्शन अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो सभी स्लॉट के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा
एंड यहाँ पे जो भी मिस्टेक्स होगी उसके अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स को जो मार्क्स है, एक्स्ट्रा मार्क्स जो भी है वो मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन कोई भी उठाए, फ़ायदा जो है वो सभी को होता है, मतलब उस स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को जो है वो होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्शन ही रेज ना करो यार, सभी का फ़ायदा होगा वो कर लेगा कोई ना कोई, तो ऐसा मत कर लेना। अगर आपको एकदम कंफर्म है तो ऑब्जेक्शन आप जो है वो रेज कर सकते हो, बिकॉज क्या पता कोई रेज कर रहा है या फिर नहीं, ठीक है। तो सभी को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलते हैं, चाहे आपने रेज किया हो या फिर नहीं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है वंस यू हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन एंड हैव मेड द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज़ फॉर ईच ऑब्जेक्शन रेज्ड ऑब्जेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड और कैंसल एंड नो रिफंड विल बी गिवन। इफ़ द ऑब्जेक्शन इज एक्सेप्टेड द कैंडिडेट विल बी रिफंडेड। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है एंड आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया जा रहा है तो ही आपको 1000 रुपये जो है वो रिफंड मिलेंगे, ठीक है। तो ये है इनका रूल। अब इसमें गाइस और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको अपने 1000 रुपये जो है वो रिफंड ना मिले, ठीक है। अब वो क्या है वो भी मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ। तो सपोज़ करते हैं, ठीक है, मैं सपोज़ करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये कोई भी एक क्वेश्चन है जो कि आपको लगता है रॉन्ग है, मैं सपोज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रेज ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो, अभी सपोज़ करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है वो गलत है, ठीक है, या फिर मतलब ऑप्शंस में कोई सही आंसर ही जो है वो नहीं दिया हुआ है। तो जब आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो क्या करोगे कि ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, क्योंकि ऑप्शन में कोई आंसर ही जो है वो नहीं दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो राइट वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ये हुआ एक सही तरीका ऑब्जेक्शन रेज करने का। बट गलती से किसी स्टूडेंट्स को लगता है भाई ये क्वेश्चन तो 100% गलत है, ठीक है, गलत तो है, बट गलती से वो ये ऑल इनकरेक्ट क्वेश्चन, मतलब ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट के जगह इनकरेक्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन तो सही है बट जो ऑप्शन है वो गलत है। तो इससे क्या हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्शन तो उस क्वेश्चन के ऊपर से ही कि वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, चाहे वो ऑब्जेक्शन आप क्वेश्चन के लिए ले रहे हो या फिर ऑप्शन के लिए ले रहे हो। बट यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने क्या दिया है कि अगर आपको लग रहा है कि ऑप्शन इनकरेक्ट है तो ऑप्शन इनकरेक्ट यहाँ पे जो है वो डालो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो क्वेश्चन इनकरेक्ट की आउट ऑफ सिलेबस है तो आउट ऑफ सिलेबस डालो, क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो क्वेश्चन इनकरेक्ट करो। तो यहाँ पे भी अगर आप गलती कर देते हो कि यहाँ पे गलत तो ऑप्शन है बट आपने गलत क्वेश्चन डाल दिया, तो क्या पता है आपको रिफंड ना मिले, क्योंकि आपने गलत वे में ऑब्जेक्शन रेज किया। भले उस क्वेश्चन में गलती है बट आपका जो वे है वो गलत है, तो ऐसा भी जो है वो हो सकता है। तो ये भी सीईटी सेल ने जो है वो करेक्ट करना चाहिए कि ऑब्जेक्शन हम सपोज रेज करते हैं, भले यहाँ पे ऑप्शन में गलतियाँ है बट अगर हम गलती से क्वेश्चन इनकरेक्ट कर देते हैं तो क्या हमें जो पैसा है वो रिफंड मिलेगा या फिर नहीं, ठीक है। एंड ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पैसे रिफंड की कुछ बात तो भी शुरू हुई थी, इसके पहले तो पैसा रिफंड भी नहीं होता था, जब मतलब ऑब्जेक्शन सही भी निकलता था तब भी पैसा जो है वो वापस नहीं मिलता था। तो पता नहीं ये अलग ही मतलब यहाँ पे चलता है सीईटी सेल का कि इतने पैसे लेते हैं एंड उसमें भी रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका भी जो टेंशन है वो रहता है। तो इसके लिए आपको ज़रूर ट्वीट वगैरह जो है वो करना चाहिए। साथ ही में और एक अच्छी चीज़ हमने की है कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मॉर्निंग एंड जो आफ्टरनून स्लॉट है उनके लिए, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो भेजते हैं, तो मैं भी खुद से एक बार वैलिडेट कर देता हूँ कि यार सच में जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग है या फिर सही है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो होगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आप पेपर देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को जो भी क्वेश्चन गलत दिखते हैं वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर उसके बाद पोल भी डाल देता हूँ कि क्या किसी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ किया है। तो अगर किसी ने रेज़ किया होगा तो आपको रेज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सब कुछ आपको इन ग्रुप्स में मिल जाएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि एक पूरा PDF बना दूँ जिसमें जितने भी गलत क्वेश्चन है वो मैं वहाँ पे डाल दूँ ताकि आप इजीली जो है वो देख पाओ। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो इसके अलावा आंसर्स कैसे राइट है रॉन्ग है वो चेक करना है, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो भी आप देख लेना। तो इजी वे में आप जो है वो चेक कर पाओगे कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो होप्स आपके वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।